हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे पति के हाँ बोलने पर मैंने अपने बॉस के साथ एक रात गुजारी। मेरा नाम मीरा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम दीपक है और उसकी उम्र अभी 30 साल की है। हमारी शादी को 4 साल हुए हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर ली। मेरी कुछ ऐसी तबीयत बिगड़ी कि मैंने 7 से 8 दिन ऑफिस नहीं गई। फिर जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब मैं अपने ऑफिस गई। मेरे बॉस बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा, बिना बताए कहाँ चली गई थी? तुम्हें क्या यह नहीं पता है कि छुट्टी करने से पहले लीव देनी पड़ती है? मीरा ने सब बताया लेकिन बॉस नहीं माना और उसने मुझे बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे बहुत बड़ा झटका सा लगा। बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आजकल मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। घर मेरी सैलरी से ही चलता है। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। प्लीज सर मुझे माफ कर दो, आगे से बिना बताए छुट्टी नहीं करूंगी। लेकिन बॉस नहीं, मन में उसके पैरों में गिर गई। अब वह मुझे घूर घूर कर देखने लगा। शायद मुझे झुकने के कारण उसे कुछ दिख गया था। तभी मैं बोली, सर आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। प्लीज मुझे मत निकाल, जॉब से मत निकालो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आपसे मुझे बड़ी उम्मीद भी है। मेरे मुंह से जैसे ही बॉस ने यह सुना कि आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, तो बॉस ने मुझसे कहा, चलो ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें नहीं निकालूं, पर पहले बोलो कि शर्त मंजूर है। मीरा बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और कहा, आप बस आदेश करें, मैं नौकरी बचाने के लिए आपका हर आदेश मानूंगी, क्योंकि मुझे नौकरी जरूरी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में आमदनी का कोई भी साधन नहीं है। मेरी नौकरी से ही हमारा घर चलता है। पति भी काम नहीं करते हैं, उनकी भी नौकरी छूट गई है। बॉस ने कहा, तुमने मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने बोला, मैं हर बात मानूंगी। बॉस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। पहले तो मेरे होश ही उड़ गए। बॉस की यह बात सुनकर फिर मैं उसको देखती रही और अपनी खुशी दबाती हुई बोली, सर यह कैसे हो सकता है? अगर मैंने बोला है कि मैं कुछ भी करूंगी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं यह भी करूंगी। सर आप यह क्या बोल रहे हो? शादीशुदा हूं मैं, यह नहीं कर सकती। तो सर बोले, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर जॉब चाहिए तो बोलो, वरना कल से मत आना। और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जो भी चाहिए वह सब दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। तुम्हें तो पता है कि मेरी पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया है। अब मैं अपनी खुशी बड़ी मुश्किल से छुपा रही थी। तब मैं सर झुकाए खड़ी रही। बॉस ने फिर से बोला कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोच कर बता देना। बोली, ठीक है सर। फिर वह केबिन से निकल गई और घर आकर पति को सब बताया। मेरे पति ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। मैं बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? पति ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीरा खुश हो गई। मैं यह सब अपनी नौकरी के लिए कर रही हूँ। फिर मैं बोली कि अब हमको पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पति ने पूछा, क्यों? तो मैंने बताया कि मेरी बॉस मुझे बदले में बहुत सारे पैसे देंगे। उसके मुंह से यह सुनकर मैं भी खुश हो गई। अब मीरा ने अपने बॉस को कॉल किया और उसने हाँ कह दी। बॉस ने कहा, रात को 8 बजे मेरे बंगले में आ जाना। मैंने ओके बोला और फोन काट दिया। अब मैंने अपने पति को बताया कि 8 बजे बंगले में बुलाया है। पति ने कहा, ओके। उस वक्त रात के 7 बजे मैं नहाने चली गई और 1 घंटे बाद बाहर आई। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर के बाद मैंने अपने पति को कहा, चलो बॉस के घर छोड़ दो। मेरे पति ने बाइक निकली और मुझे बॉस के घर पर छोड़ दिया। पति ने मुझे बोले, सुबह कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। मैंने ओके बोला और अंदर चली गई। अंदर जाते ही मेरे बॉस ने मेरा वेलकम किया और मुझे देखता ही रह गया। फिर बॉस ने पूछा, तुम्हें छोड़ने आया था वह कौन आदमी आया था? मैंने बताया कि वह मेरे पति थे। फिर हम दोनों बेडरूम में चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर बॉस ने सामने की अलमारी से एक विस्की की बोतल निकाली और लेकर आया। इसके इशारे पर मेरे पास रखे गिलास में शराब डाल दी और पानी मिलाकर 2 पैक बना दिए। पहले मैंने एक ही गिलास बनाया था, पर बॉस के कहने पर उसने 2 पैक बना दिए थे। बॉस ने मुझे गिलास उठाने के लिए कहा। पहले मैं मना कर रही थी। बॉस के कहने पर मैंने गिलास उठा लिया। फिर दोनों ने चेस बोलकर पी लिया। उस वक्त सुबह के 5 बजे थे, जब वह दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह 10 बजे मेरे पति का कॉल आया। मैंने अपने पति का फोन उठाया और धीमी आवाज में बोली, हाय हेलो। मैंने कहा, कहो। उसने कहा, कब आओगी घर? पर मैंने कहा, प्लीज मुझे सोने दो यार। उसने कहा, ठीक है।
घर आकर सो जाना। फिर उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा ओके आ जाओ। वहां पर बॉस के घर पहुंचा। मैंने बेल बजाई और थोड़ी देर बाद बॉस ने दरवाजा खोला और बोला कि क्या चाहिए। मैंने कहा सर मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बॉस बोला ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर उसने दरवाजा बंद किया और हम अंदर आ गए। बॉस ने मुझे हॉल में बिठाया और खुद रूम में जाकर मेरी पत्नी को उठाने लगा। पत्नी उठकर रेडी होकर आ गई। तब तक मैं और मीरा के बॉस बाहर बैठे थे। बॉस बता रहे थे कि तुमने क्या किस्मत पाई है, इतनी सुंदर पत्नी तुम्हें मिली है। मैं बोला हाँ यह बात तो आप सच बोल रहे हैं। मीरा के बॉस ने बोले कि अब मैं तुम्हारी बीवी की नौकरी पक्की करता हूँ। मैंने बोला थैंक यू सर, अब आप जब भी कहो मैं अपनी पत्नी को आपके यहाँ भेज दिया करूँगा। मैंने कहा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बॉस बोला ठीक है, अब मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन यहाँ बुला लिया करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तब मीरा के बांस में मुझसे कहा कि तुम बड़े ही काबिल हो जो अपनी बीबी को किसी और के साथ रात गुजारने को छोड़ने आ जाते हो। सच कहते हैं लोग कि पैसा अच्छे अच्छे को झुका देता है। तभी मीरा ने मुझसे बोला कि चलिए घर चलते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।